अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे, हैरियत से रखे। प्यारे व्यूवर्स, आज हम आपके साथ ढाबा स्टाइल तड़का दाल की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, अब हम ढाबा स्टाइल तड़का दाल के लिए ये मसूर की दाल मैंने ली है, तकरीबन 2 कप है मेरे पास। तो इनको मैंने तकरीबन हाफ़ एन आवर या 1 आवर के लिए आप गर्म पानी में, हॉट वाटर में आप भिगो के रख दें अच्छी तरह, 1-2 पानी से धो के तो भिगो के रख दें। बहुत क्विक बनती है। इसमें आप जो होती है ना वो दूसरी दाल भी आप डाल सकते हैं, जो मूंग की दाल है ना, जो छिलके के बगैर होती है, वो भी आप 1 कप मूंग की दाल ले लें और 1 कप ये ले लें। तो मैंने जस्ट ये येलो दाल ली है, जो मसूर की येलो मलका की दाल है हमारी। तो ये वो वाली मैंने ली है। इसमें अब मैं पानी ऐड करने लगी हूँ। तकरीबन इतना हम डाल लेते हैं ना कि ये थोड़ी सी डूब जाए, 1 इंच का हो बस। ये बहुत क्विक जल्दी पकती है। नमक और हल्दी डाल के हम ये तकरीबन, नमक मेरे पास 1 टेबल स्पून है और हल्दी ½ टी स्पून है, ये डाल के तो अब हम इसको ढक के रख देते हैं तकरीबन 30 मिनट के लिए। 15-20-30 मिनट, इतने जब तक कि हमारी दाल अच्छे से टेंडर हो। फिर नेक्स्ट स्टेप बताएंगे हमने क्या करना है। अभी तो मैंने इसको फुल फ्लेम पे रखा हुआ है। तो फिर इसका हमने ख्याल भी रखना है ना, एकदम से बॉईल आता है तो ढक्कन जब हम देंगे तो इसका ख्याल भी रखना है कि जो है ना बाहर ना गिरे। तो हम ऐसे भी रख सकते हैं और ऐसे भी। अभी तो फ़िलहाल मैं इसको ऐसे करने लगी हूँ, फिर हम साथ ख्याल रखेंगे कि इसका पानी बॉईल हो कि ना बाहर ना आए। फिर मैं इसको जब बॉईल आएगा ना, मैं मीडियम फ्लेम पे कर दूँगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप बताएंगे हम आपको क्या करना है। अच्छा, आप 10-15 मिनट के बाद देखें हमारी दाल ऐसे हो गई है। इसको मैंने मीडियम फ्लेम पे रखा हुआ था। अब इसमें ये ब्राउन अनियन है जो मैंने फ्रेश बनाई थी, अपने होममेड ब्राउन अनियन। ये तकरीबन स्मॉल साइज़ के अनियन है। और अब इसमें मैं डालने लगी हूँ, ये 2 टमाटो हैं, बड़े साइज़ के थे, और धनिया और ग्रीन मिर्च, टमाटो और धनिया। और मसालों में है तकरीबन 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, ½ टी स्पून सूखी मेथी है, और धनिया पाउडर है 1 टीस्पून, गरम मसाला ½ टी स्पून। ये हम डाल के अब अच्छे से हमने इसको मज़ीद और पकाना है। ये चीज़ें डाल के हमने ये थोड़ी डिफरेंट स्टाइल की है। वैसे तो हमारा तरीका वो डिफरेंट होता है ना, ये ढाबा स्टाइल के, इसलिए इसका जो प्रोसीजर है ना वो ज़रा डिफरेंट है। तो अब हम इसको 5-10 मिनट के लिए थोड़ा और कुक करते हैं। फिर हम इसके तड़के की तैयारी करेंगे। जितनी देर ये हमारी दाल पकती है तो हम इतनी देर में तड़के की तैयारी कर लेते हैं। अब इसको मीडियम फ्लेम पे अभी ढक देते हैं ताकि मज़ीद इसमें जो कमी बेशी है और हो जाए।
चलें जी, अब हम तड़के की तैयारी करते हैं। ये तकरीबन 1-2 टेबलस्पून बटर है। बटर को अच्छे से मेल्ट कर लेते हैं। बटर को अच्छे से मेल्ट करके थोड़ा सा मैं ऑयल भी डालती हूँ ताकि बटर जो है ना वो जले ना। बटर से बहुत मज़े का फ्लेवर आएगा दाल में। तो ये हमने थोड़ा सा ऑयल भी डाल लिया है। अब इसमें मैं डालूंगी, बस ये मेल्ट हो जाए सारा। अगर हम जस्ट खाली बटर डालें ना तो वो जलना स्टार्ट हो जाता है, ब्लैक कलर में इसका हो जाता है। तो इसलिए अगर इसमें ऑयल डाल लेना तो वो फिर जलता नहीं है। ये गार्लिक है तकरीबन 2 टेबलस्पून गार्लिक, फ्रेश गार्लिक है। इसको हम पहले फ्राई कर लेते हैं और इसके साथ ही मैं ज़ीरा भी डाल देती हूँ। क्रश चिली पाउडर ये हम बाद में डालेंगे। ज़ीरा भी डाल लेते हैं। ज़ीरा है तकरीबन 2 टीस्पून। फ्लेम को थोड़ा सा स्लो करते हैं। बटर की नाइस स्मेल आ रही है। थोड़ा सा ऑयल और मैं थोड़ा इसमें ऐड करूँगी ताकि बटर जले ना। बस हल्का सा गोल्डन हो जाए गार्लिक तो फिर मैं इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करूँगी। हमारा गार्लिक अच्छे से हो गया। अब इसमें कश्मीरी 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च और 1 टीस्पून क्रश चिली पाउडर, क्रश चिली बिल्कुल मीडियम पे मैंने इसका फ्लेम कर दिया। तो बस ये हमारा तड़का रेडी है। इसको हम दाल पे डाल देते हैं ताकि मज़ीद हम अगर इसको और कुक करेंगे, बस 2-3 मिनट के लिए हमने जब मिर्च वगैरह डालनी है तो 2-3 मिनट के लिए। तो अब मैं फ्लेम ऑफ कर दिया मैंने। चलिए जी, अब तड़का हम डालने लगे हैं। ये देखिए हमारा मज़े मज़े का तड़का। देखिए फ्रेंड्स, हमारी मज़े की तड़का दाल ढाबा स्टाइल की तैयार है और उम्मीद करती हूँ मेरी ये आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा आपको कैसी लगी मेरी ये रेसिपी। और इसको दाल के साथ आप इंजॉय करें, पराठा के साथ इंजॉय करें, जैसे आपको अच्छा लगता है। तो ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।